हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा मुझे रिक्वेस्ट मिलते रहता है। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि आप लोगों को मैं वीडियो करके दिखाऊंगी, लेकिन यही है, एक ही रिक्वेस्ट बार बार आती है। डर लगता है, किसी को हैंडल घूम जाता है। आज सुबह मुझे वंशिका अरोड़ा, ऐसा ही कुछ उस मैम का नाम होगा, उस मैम ने कहा था कि वो एक स्पीड पे बंधे नहीं रह पा रही है, वो भी एक्टिवा ही चलाती है। ये एक्टिवा 6G का मॉडल है। तो क्यों डियर फ्रेंड्स, क्यों आप लोगों को एक जगह स्पीड बंधे नहीं रहता? इसमें आपको फर्स्ट थिंग ये है, लगता है आपके पास अगर कोई ऐसा मानिए ऐसा आप चल हो या मतलब रेनी सीज़न है, वहाँ पे होल बन गया है, रास्ते में आपको ऊंचा नीचा दिख नहीं रहा है। जब भी आपको सडनली आपका पहिया डाउन होता है तो आपका हैंडल घूम जाता है, क्योंकि आप में बैलेंस की बहुत कमी है। तो आपको फर्स्टली आपको बैलेंस करना, तो बैलेंस आपको ये करना है, स्पीड को बंधे रखनी चाहिए किसी भी एक स्पीड में। मैं अभी आपको एक ही फिक्स एक छोटी सी स्पीड में मैं बंधे रख कैसे रहना चाहिए ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं इससे पहले दूसरा चलाती थी, अभी मैं ये अगर एक्टिवा का चलाती हूँ तो इसमें ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे 0 से 100 इस तरह से आपको ये जा रहा है। अगर कोई 0 से लेकर 10 तक ऐसा चलाता है, इस स्पीड में बंधे रहता है, तो वो अगर एक जगह बंधे रहना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सेलरेशन, ये पकड़, ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये पकड़ यहाँ की नहीं, लेफ्ट में ये जो आपको पकड़ है, ये पकड़ को आपको ऐसे मुट्ठी बांधना चाहिए, ताकि आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप जब भी चलाओगे, अगर आपको पकड़ सही नहीं हो रही है तो आप इसे पकड़ के इसका ध्यान रखें कि आप एक ही स्पीड में जा रहे हो। इसका ध्यान रखते हुए देखिए, मैं अभी इसका ध्यान रख रही हूँ। इसका ध्यान रखते हुए मैं जस्ट एकदम छोटी सी 20 स्पीड में बंधे, 20 से ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। तो मुझे इससे क्या प्रैक्टिस होगी, मुट्ठी बांधकर स्पीड को एक जगह किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मुट्ठी बांधकर करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इधर ध्यान देनी पड़ेगी। इस ध्यान देने से आपको, देखिए मैं अभी एकदम ट्राई करती हूँ कि 20 स्पीड में, बस थोड़ा सा ही चला के मैं दिखाती हूँ, लेकिन 20 स्पीड में ये बंधे रहे। मैं जब स्टार्ट करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि आप उसी स्पीड में मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, अभी मुझे अभी रेस देना है। मैं 20 स्पीड में बंधी रहूँगी। मुझे ये पकड़ यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, इस पकड़ में, इस ग्रिप में पैर उठा लिया और आप उतना ही रेस देंगे, इधर ध्यान देके, ठीक है। मैं इतनी स्पीड में एक चक्कर लगा के आती हूँ, फिर आप देखिएगा कि मेरी स्पीड एक ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। देखिए, मैं अभी 20 स्पीड में बंधी हूँ। आपको देखकर पता चल ही जाएगा कि देखिए मेरी स्पीड बढ़ भी नहीं रही है और घट भी नहीं रही है, एक ही जगह है। तो ऐसा है डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग रोड पे चलते हैं, रोड तो ऑलवेज़ ऐसी नहीं होगी कि स्मूथ, वहाँ पे गड्ढे होंगे, बहुत सारे होल होंगे, और रेनी सीज़न में पानी भी होंगे, और पत्थर भी गिरे पड़े रहेंगे, बच्चे भी आएंगे, डॉग्स भी आएंगे, काउस सभी कुछ आएंगे। लेकिन आपको स्पीड को अगर बंधे रहने का, एक्सेलरेशन का एक आदत बन जाती है, पकड़ की आदत, हाँ, कि गड्ढा है, कुछ भी है, मैं गिरूंगी नहीं, ट्राई करूंगी खड़े होने की। हाँ, तो लोग ऐसा है कि जब भी सामने में ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है या कुछ होता है, स्पीड घट जाता है या कम। मैं ट्राई करूंगी। देखिए, 20 स्पीड में बंधे रहने का मैं आपको स्पीडोमीटर भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। हमने ये जो चक्कर लगाए, ये स्पीड आपने देखा है, हमने सिर्फ 20 में कंप्लीट किया। हमने इसे घटाया नहीं, बढ़ाया नहीं। प्रैक्टिस यहाँ से आपको करनी चाहिए और इस पर ध्यान देनी चाहिए। इस पर आपको, अगर आपको ये स्पीड बढ़ जाती है तो आपका साउंड भी चेंज हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि साउंड चेंज हो रहा है। तो इससे आप, अगर ये नए हैं, सामने में अगर कोई कुछ भी आ जाता ऊंच नीच, तो आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। आप डरिए मत, तो आपको ये कोई बात नहीं। हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें बहुत सारे गड्ढे थे, लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको शेयर कर दूँगी ओवर लिंक, ताकि आप देख सकें। ओके, देखिए, अगर आप बैक पिलियन सीट में किसी को बैठाते हैं, किसी को भी, तो आपको यहाँ पे इस बात की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पिलियन कितने वेट का है, आपका स्कूटी कितनी वेट की है, आप कितने हो,
कुछ भी आप मत सोचें। आप जो लोग कहते हैं कि डर लगता है, उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी, सिर्फ मैनूवर कीजिए और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और देखिए मैं यहाँ पे भी मैं 20 स्पीड ही बना के रखी हूँ। मैं अभी स्पीडोमीटर का शो भी करूँगी। तो कोई कोई ऐसा होता है कि पिलियन में थोड़ा सा वेट पड़ने से उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस। मैं भी खुद को भी यही मैं समझा रही थी जब मैं नया सीख रही थी, या मैं 11 साल से चला रही हूँ, लास्ट 11 ईयर। तो तब से हमने ये देखा है कि जो पकड़ है वो सही होनी चाहिए। मेरे पिलियन में अगर कुछ हेवी वेट होता है तो एक्सेलरेशन में थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए वो पकड़ को बहुत मजबूत होनी चाहिए। कोई भी बैठे, गड्ढा हो, कोई भी होल हो, कुछ भी हो, आप ये ना सोचें डियर फ्रेंड्स कि आप पिलियन में किसी को बैठाए हो, या वो गिर जाएगा या तो आप गिर जाओगे। यहाँ पे ऑप्शंस तो है। लेफ़्ट साइड का ब्रेक को थोड़ा सा दबा के स्पीड कम करके ब्रेक को दबा दें। राइट हैंड साइड का लेफ़्ट का थोड़ा सा क्लच जैसा है जिसे यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड हैंडल का ब्रेक थोड़ा सा दबा के आप दाएं का ब्रेक लगा दीजिए और इंस्टेंट खड़े हो जाइए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो इंडिकेटर हॉर्न का प्लीज़ यूज़ करें और एकदम पकड़ को मज़बूत बना के रखें ताकि आपको जितने भी गड्ढे होल आए, हाँ वशिका जी स्पेशली, तो आप जो कह रहे थे प्लीज़ डरिए मत। इस डर को सबसे पहले आपको गेट आउट करना है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम योर माइंड। तो इस बात को हम सभी लोगों को, राइडर लोगों को, जो लोग चलते हैं रोड पे, इसे हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। वी हैव टू बी कॉन्शियस। पकड़ को बनाए रखें। अच्छी तरह से देखिए, हमने स्पीडोमीटर में यहाँ पे 20 स्पीड में बंधे रखा है। ट्राई किया है कि 20 स्पीड में बंधे रहने का। तो सामने में होल भी आए, एक गड्ढे भी आए, तो ये मैं जानबूझ के वहाँ से गई और ये दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे एक जर्क हुआ, लेकिन मेरी स्पीड एक ही रहा। तो इसके मतलब हम लोगों को एक्सेलरेशन पे पकड़ मजबूत ग्रिप होनी चाहिए।